हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब बात मोदी के मेगा शो की कर लेते हैं। महादेव की नगरी काशी का कल जो भव्य रूप देखने को मिला उसने सबको अभिभूत कर दिया। देव दिवाली पर वाराणसी के सांसद पीएम मोदी खुद वहां मौजूद थे। काशी पीएम ने किसानों के लिए संदेश भी दिया। क्या है मोदी का गंगाजल वाला वादा, काशी के अद्भुत नजारे वाली पूरी पिक्चर, पूरा सार अभी देखिए। एक तरफ दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसान और उन किसानों के आंदोलन में अपने फायदे की रोटी सेकने वाली विपक्ष की राजनीति। दूसरी तरफ दिल्ली में पीएम की कुर्सी तक नरेंद्र मोदी को पहुंचाने वाली काशी। विश्वनाथ की जय। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं को घेरकर कृषि कानूनों में बदलाव की मांग करते किसान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव। और दूसरी तरफ काशी पहुंचकर भी किसानों की चिंता में भरोसा देते काशी से पीएम मोदी। अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। एक तरफ आंदोलन करते किसान, दूसरी तरफ काशी है और काशी और किसान दोनों के बीच खड़े प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी। ऐसे में किसानों को मोदी के वादों पर भरोसा देने वाली काशी की कहानी आज देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल उठाने वालों को तो ये भी लगता है कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे तब क्यों काशी में गंगा के ऊपर क्रूज पर बैठकर पीएम मोदी घूम रहे थे। ऐसे सवाल उठाने वालों को ये बताना चाहते हैं कि काशी पहुंचकर भी वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के दिल और दिमाग में किसान घूम रहे थे। तभी तो वाराणसी में पहले मंच पर पहुंचने के बाद करीब 45 मिनट के भाषण में पीएम मोदी 26 मिनट किसानों के बारे में बात करते हैं। हर हर महादेव। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। तो कैसे काशी से आ रही दीपों की रोशनी वो भरोसा पैदा करती है जो किसानों के बीच फैलाए गए भ्रम के अंधेरे को खत्म करेगी। इसकी पहली कहानी है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां प्रधानमंत्री मोदी क्रूज में सवार होकर पहले घाट तक पहुंचते हैं। दावा है कि अब जैसे दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को कृषि कानूनों से भविष्य में फायदे की जगह जो हुआ ही नहीं, वैसे खतरे दिखाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काम की शुरुआत होने पर भी कई भ्रम वाराणसी में फैलाए गए।
लेकिन जब अलकनंदा क्रूज से गंगा यात्रा करते हुए प्रधानमंत्री काशी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की प्रगति देखने पहुंचते हैं, तब समझ आता है कि जो वादा किया गया वो गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ था। कॉरिडोर का काम 2021 में पूरा होना है और 1/4 काम पूरा हो चुका है। सैकड़ों मकान और छोटे मंदिरों में सिमटी गलियों को चौड़े कॉरिडोर में संस्कृति सहेजते हुए बदला जा रहा है, जिससे काशी की अर्थव्यवस्था तक में बदलाव का भरोसा है। सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। आज बनारस की आधी आबादी टूरिज्म से प्रभावित, और टूरिज्म के आधार पर अगर काशी का टूरिज्म बढ़ेगा तो आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। 2014 में जब काशी से पीएम मोदी पहली बार चुनाव लड़ने पहुंचे थे, तब पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्षी बहुत सवाल उठाते हुए घेरते थे। काशी वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहाँ की परंपरा को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। प्रधानमंत्री के इन बयानों पर विपक्ष ने कई बार काशी को लेकर भ्रम के गड्ढे खोदने चाहे, लेकिन काशी अब 6 साल में बताती है कि विकास की हर चमक के लिए भरोसे की नींव डालनी ही पड़ती है। तो किसानों को अब काशी भरोसा दे रही है, क्योंकि जून 2014 से अप्रैल 2019 तक काशी में 21,862 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च हो चुके हैं। 9 नवंबर को इसी साल पीएम मोदी ने काशी में 614 करोड़ रुपए से विकास की नई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री काशी से दिल्ली में बैठे किसानों को भरोसा देते हैं कि मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। तो क्या वाकई किसानों के लिए भी 3 कानून खुशियों की पूर्णिमा का चांद बनकर आएंगे? जैसे काशी चमक रही है चांद की तरह। देव दीपावली मनाती काशी, महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। किसानों को भरोसा देती काशी की अब दूसरी कहानी देखिए, जहां आस्था से जुड़े 2 शहरों प्रयागराज और वाराणसी के बीच 6 लेन के हाईवे का लोकार्पण अपने वादे के मुताबिक पीएम मोदी ने रिमोट दबाकर किया। इस हाईवे से किसानों, आम लोगों, श्रद्धालुओं सबका विकास जुड़ा है। कैसे? रणवीर दिखाते हैं प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर चलते हुए। जीटी रोड पर नेशनल हाईवे नंबर 19 को चौड़ा कर दिया गया। मैं जरा आपको रोड दिखाता हूं किस तरह की रोड बनाई गई है, जो 6 लेन होगी, और इस 6 लेन रोड पर तमाम तरह की सुविधाएं, एक्सप्रेसवे जैसी सुविधाएं दी गई हैं। ये जो सड़क है ये प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही है, और आप देखिए सड़क के दोनों तरफ बेहतरीन किस्म की लाइट्स लगाई गई हैं, और साथ ही 6 लेन रोड है, यानी एक तरफ 3 लेन और दूसरी तरफ 3 लेन। ये जो सड़क है ये बेहद व्यस्त सड़क मानी जाती है, क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ने वाला ये हाईवे है, जो कि बिहार होकर उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली पहुंचता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रक्स आती हैं। तो पहले इन ट्रक्स की वजह से जाम लगा करता था, लेकिन अब इस रोड को 6 लेन का बना दिया गया है, और जो वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो यात्रा करने वाले लोग होंगे, उनको जहां 2.5 से 3 घंटे पहले लगते थे, अब महज 1.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। जितना काम बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ।
बनारस का सेवक होने के नाते मेरा प्रयास यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कतें कम हो, उनका जीवन और आसान बने। काशी में सरकार के प्रकल्प जनता को मिले विकल्प ने बड़ा कायाकल्प किया है। जैसे एक रिसर्च के मुताबिक 2013 में वाराणसी जाने वाले देशी पर्यटकों की संख्या 3% रही, जो दावा है 2018 तक वाराणसी में देशी पर्यटकों की संख्या 5% और बढ़ गई। विदेशी पर्यटकों के आने का भी आंकड़ा 4% की रफ्तार से बढ़ने की बात आई। वाराणसी का मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब बनारस हो चुका है, इसके कायाकल्प की तस्वीरें तो विदेशों तक वायरल हो चुकी हैं, जहां बनारसी भी कहते हैं कि दिल्ली फेल है बनारस रेलवे स्टेशन के आगे। तस्वीर अब मत पूछिए, पहले से अब बहुत 100% का सुधार हुआ है। अभी वाला तो दिख ही रहा है। अभी वाला तो दिख ही रहा। तो हम कल्पना नहीं कर पा रहे ना कि पहले कैसा था। थोड़ा बताइए पहले कैसा था। पहले बिल्कुल खंजर था, खंचड़ जिसको बोलते हैं। अब बहुत सुधार हुआ, ये बन गया, पार्क देख ही रहे हैं, फुहारा चल रहा। उधर का 1 नंबर जो है उधर का, वो भी बहुत सुधार हुआ है। पहले तो छोटा सा था ही। ये तो आनंद विहार और दिल्ली फेल है। हाँ जी, इतना बढ़िया ये दिखाई दे रहा है ना। अच्छा है। ये आनंद विहार भी नहीं होगा जो आता। पहले बहुत लोग बताते थे कि आनंद विहार बहुत फैशनेबल है। मैं तो सोच रहा हूँ इसे लाख दर्जा बढ़िया है। सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि हवाई यात्री भी काशी के बदलाव का सबूत देते हैं। वाराणसी में जहां 2013-14 में सिर्फ 8.3 लाख हवाई यात्री आए और गए, वहीं 2019-20 में 27 लाख से ज्यादा हवाई यात्री वाराणसी में मिलते हैं। तो जिस काशी में अपने वादों के मुताबिक विकास से जुड़े बदलाव प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं, उसी काशी से प्रधानमंत्री ने वादों पर भ्रम फैलाने वालों को सीधी बात कही। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा। और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका और दूसरा उदाहरण क्या होगा। दशकों से इस पवित्र काम को लटकाने भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कैसे कैसे डर पैदा करने का प्रयास किए गए, लेकिन जब राम जी ने चाह लिया तो मंदिर बन रहा है। ये बात प्रधानमंत्री काशी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काशी में भी जब बदलाव की नींव रखने का काम जापान के क्योटो की तरह शुरू किया तो विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाए, लेकिन 6 साल के भीतर काशी वादों के आधार पर बदलती दिखने लगी। 11 घाटों का पुनर्निर्माण हो रहा है, जाम वाली काशी में मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम लग रहा है, स्मार्ट सिटी बनने के रास्ते पर काशी आगे बढ़ रही है। 2013 में 12 घंटे बिजली आपूर्ति वाली काशी में अब 22 घंटे से 24 घंटे बिजली सप्लाई है। बिजली के तारों के जाल से मुक्ति देकर अंडरग्राउंड वायरिंग की जा रही है। वाराणसी और आसपास बढ़ते पर्यटन से 150 नए होटल बने हैं। ऐसे में चेत सिंह घाट पर काशी की संस्कृति को सहेजे हुए प्रगति के लेजर शो की झलक काशी से दिल्ली के किसानों को भरोसे की रोशनी में भ्रम के अंधकार को तोड़ने की अपील करती है। भरोसा इस बात का कि जिस तरह बिना संस्कृति को बदले काशी में आधुनिकता का संगम किया जा रहा है, उसी तरह किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही नए कानूनों का निर्माण हुआ है। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, और
मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है।